आज हम बात करेंगे, वैसे तो डिस्क रिलायबिलिटी मुझे आपको बताना था, लेकिन मैं आज रेड की बात कर रहा हूँ। रेड क्या होता है, आज हम रेड की बात करेंगे कि RAID रेड क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो व्हाट इज रेड, क्या कहते हैं? रेड का मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इट इज अ फैमिली ऑफ टेक्निक्स दैट यूज मल्टीपल डिस्क। ये एक ऐसी टेक्निक है, फैमिली ऑफ टेक्निक्स या कॉमन टेक्निक्स कह सकते हैं, दैट यूज मल्टीपल डिस्क। मतलब कि अरे ऑफ डिस्क, हम इसे कह सकते हैं कार्ड अरे ऑफ डिस्क। एक से ज़्यादा डिस्क अगर है तो एन अरे ऑफ डिस्क क्या होता है, तो इसको हम अरे ऑफ डिस्क भी कहते हैं। मल्टीपल डिस्क हम यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल का मतलब है कि अरे ऑफ डिस्क दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। जो हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इससे क्या है कि आपको रिलायबिलिटी हाई मिलेगी और हाई परफॉर्मेंस आपको प्राप्त। जब आप एक से ज़्यादा डिस्क आप यूज करेंगे, अरे में आप डिस्क यूज करेंगे, तो रिडंडेंट का मतलब होता है नॉन डुप्लीकेसी, यानी कि इनकंसिस्टेंस आपका होना चाहिए। तो रेड जो है आपका, जिसको डेविड पैटरसन ने ग्रोथ जो उसने डिफाइन किया था, डेविड पैटरसन, गार्थ गिब्सन एंड रैंडी गर्ट्ज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इन 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, डिफाइन किया था डेविड ने। अब जैसे हम कहते हैं रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, तो इसमें क्या डिस्क होता है? ओरिजिनली रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इनएक्सपेंसिव डिस्क मतलब हम ये कह सकते हो कि अरे ऑफ इंडिपेंडेंट, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, हम ये तो बोलते हैं रेड का। तो ओरिजिनली हम बोलते हैं रिडंडेंट एरिया ऑफ इनएक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव डिस्क। इन द पास्ट सिस्टम डिजाइनर्स क्या करते हैं? ब्यूड स्टोरेज सिस्टम कंपोज ऑफ सेवरल स्मॉल चीप डिस्क, बहुत सारी चीप डिस्क का इस्तेमाल करते थे एज ए कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू यूजिंग लार्ज डिस्क। इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा आती थी और अल्टरनेटिव हम एक बड़ी डिस्क यूज करते थे, तो हम उसकी जगह रेड जो हम यूज कर रहे हैं। तो टुडे हाउ एवर ऑल द डिस्क आर फिजिकली स्मॉल एंड लार्जर कैपेसिटी डिस्क एक्चुअली हैव ए लोअर कास्ट पर मेगाबाइट। जो पर मेगाबाइट है हमारी लोअर कास्ट आए, तो कास्ट फैक्टर होता था जब एक से ज़्यादा डिस्क हम यूज करते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बात की स्मॉल एंड लार्जर कैपेसिटी डिस्क एक्चुअली have a lower cost per megabyte. So now a RAID system are used for their higher reliability and higher performance rate rather than for economic regions. वही बात आई, इकोनॉमिक रीजन्स था, उसके अकॉर्डिंग अगर रेट सिस्टम अगर हम यूज करते हैं देयर हायर रिलायबिलिटी के लिए और हायर परफॉर्मेंस रेट के लिए, तो इकोनॉमिक रीजन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं कि हमारा हायर परफॉर्मेंस रेट हमको प्राप्त हो, हायर रिलायबिलिटी हमको मिले इस सिस्टम को यूज करने से इकोनॉमिक रीजन के लिए, ताकि हमारा इकोनॉमिक रीजन जो है, जो हम चाह रहे हैं वो हमारा बना रहे। अब जैसे रिलायबिलिटी वाया रिडंडेंसी है, तो द चांस दैट सम डिस्क आउट ऑफ अ सेट ऑफ एन डिस्क, सपोज करिए कि इसमें एक चांस ज़्यादा कि सम डिस्क आउट ऑफ सेट ऑफ एन डिस्क, कुछ ऐसी डिस्क है जिसके बाहर आपकी एन डिस्क लगी हुई है, तो बी फेल इज मच हायर देन द चांस। एक सेकंड में जरा मैं और सेट कर देता हूँ छोटा सा इसको। ओके, अब आपको अच्छी से दिख गई। तो the chance that some disk out of a set of n disk will fail is much higher than the chance that a specific single disk will fail.
यानी कि जो सेट ऑफ एन डिस्क है आउट ऑफ उनमें से कुछ डिस्क को चांस मिला, वी फेल इज मच हायर देन द चांस। तो हम फेल हो गए उस हायर क्या कहते हैं चांस, स्पेसिफिक सिंगल डिस्क विल फेल सेम, यानी कि हम क्या करते हैं कि दैट स्पेसिफिक सिंगल डिस्क विल फेल, यानी हमारी एक सिंगल डिस्क फेल हो गई जो स्पेसिफाई हमने किया है सेट ऑफ एन डिस्क, सेट ऑफ एन डिस्क, या जो हमने एक कुछ डिस्क को हमने चांस दिया और वही चांस हमने एक सिंगल डिस्क को दिया, तो दोनों फेल जस्ट लाइक इक्वल। तो सपोज दैट द मीन टाइम टू फेल्योर, इसको बोलते हैं मीन टाइम MTTF ऑफ ए सिंगल डिस्क, तो कितना है 1 लाख आवर्स। देन द मीन टाइम टू फेल्योर ऑफ सम डिस्क इन अरे ऑफ 100 डिस्क विल बी, तो क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1 लाख में 100 को, तो हमारे पास 1000 आवर्स, यानी कि 41.66 डेज विच इज नॉट लॉन्ग एट ऑल, जो कि बड़ा नहीं है। जब हम सिंगल डिस्क यूज कर रहे थे तो हमको कितने आवर्स लग रहे थे 1 लाख आवर्स लग रहे थे। जब हमने इसको सम डिस्क, हमें कुछ ज्यादा डिस्क हमने यूज की, अरे आप हमने डिस्क यूज की, अरे आप 100 डिस्क हमने 100 डिस्क एक अरे में यूज किया, तो आप देख लीजिए हमें 41.66 डेज यानी कि आपका 1000 आवर्स, यानी 1000 घंटे हमको लग रहे हैं, इसमें 1 लाख घंटे लग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा 10 गुना फर्क है। देखिए, तो इफ बी स्टोर ओनली 1 कॉपी ऑफ डेटा, अगर हम केवल एक कॉपी ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं तो देन ईच डिस्क फेलर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा, तो प्रत्येक डिस्क जो है सिर्फ इतना ही डेटा आपका सिग्निफिकेंट डेटा ही लॉस करेगा। एंड सच हायर रेट ऑफ डेटा लॉस इज अनएक्सेप्टेबल, अगर ज्यादा डेटा लॉस होता है तो उसको आप अनएक्सेप्टेबल, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन मिशन क्रिटिकल सेक्शन। जब किसी भी क्रिटिकल सेक्शन में आप कोई मिशन कर रहे हैं, भाई एक कॉपी ऑफ डेटा अगर आपका करेक्ट होता है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, इग्नोरेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा अगर लॉस होता है, हायर रेट ऑफ डेटा लॉस इज अनएक्सेप्टेबल इन मिशन क्रिटिकल सेक्शन। तो रेट सिस्टम क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स द सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम एरर्स, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सिस्टम को इनेबल करता है एरर से रिकवर करने के लिए। तो द टेक्निक कॉल्ड रिडंडेंसी, ये आपकी रिडंडेंसी कहलाती है। अ सिंपलेस्ट वे टू प्रोवाइड द रिडंडेंसी इज डिस्क मिररिंग। तो डिस्क मिररिंग में यही है कि अ सिंपलेस्ट वे, एक तरीका है कि रिडंडेंसी प्रोवाइड करने का, डिस्क मिररिंग अगर आप यूज करते हो तो आपकी रिडंडेंसी आपकी उसमें बनी रहेगी। तो रिडंडेंसी मतलब क्या है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी। भाई जो भी रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए हम रिडंडेंसी यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वी स्टोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं दैट इज नॉट नीडेड नॉर्मली बट दैट कैन बी यूज्ड, जिसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, बट दैट कैन बी यूज इन द इवेंट ऑफ फेलर ऑफ डिस्क। मतलब कि सपोज करिए किसी डिस्क में कोई इवेंट आपका फेल होता है या हम उसको यूज कर रहे हैं, तो टू रिबिल्ड द लॉस इंफॉर्मेशन, या हमने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर की दैट इज नॉट नीडेड नॉर्मली, जिसकी हमें जनरली आवश्यकता नहीं है, बट दैट कैन बी यूज इन द इवेंट ऑफ फेलर ऑफ डिस्क। डिस्क आपका फेल हो जाता है उस इवेंट के लिए, तो हम उस लॉस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिबिल्ड कर सकें, ये हम कर सकते हैं, वैसे तो हम नहीं कर पाते थे। तो डेटा आर नॉट लॉस इवन इफ अ डिस्क फेल, अगर डिस्क फेल होती है डेटा आपको लॉस नहीं होता है, एक क्वालिटी देखिए। दूसरा, द इफेक्टिव मीन टाइम टू फेलर इज इंक्रीज, तो जो इफेक्टिव मीन टाइम है वो हमारा इंक्रीज होता है फेल होने में। मिररिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी, अगर आपको रिडंडेंसी से इंट्रोड्यूस होना है तो उसके लिए मिररिंग आपका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। डिस्क मिररिंग जिसको क्या होता है, डिस्क मिररिंग, डुप्लीकेट एवरी डिस्क, प्रत्येक डिस्क डुप्लीकेट है। लॉजिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ 2 फिजिकल डिस्क, एवरी राइट इज कैरीड आउट ऑन बोथ डिस्क, यानी जो भी राइट है वो दोनों तरफ, बोथ द डिस्क के दोनों तरफ आपका राइट होगा। इन वन ऑफ द डिस्क फेल डेटा रेड फ्रॉम द अदर, यानी कि अगर आपके एक डिस्क से डेटा फेल हो जाता है तो दूसरे डिस्क से आप उसको कैच कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो डेटा परमानेंटली लॉस्ट ओनली इफ द सेकंड डिस्क फेल, अगर आपका सेकंड डिस्क फेल हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है
कि मान लीजिए आपका एक तरफ डेटा आपका है, वही डेटा आपका बैक साइड में, दोनों साइड में है। तो अगर एक तरफ का डेटा आपका कहीं डिस्क फेल हो जाता है तो सेकंड तरफ से आप डेटा को रीड कर सको, ठीक है ना। तो बिफोर द फर्स्ट फेल डिस्क इज रिप्लेस, देखिए आप डेटा आपका परमानेंटली लॉस कब होगा, जब सेकंड डिस्क आपकी फेल होगी। बिफोर द फर्स्ट फेल डिस्क इज रिप्लेस, जब तक आपकी पहली डिस्क रिप्लेस्ड नहीं हो जाती। इट इंक्रीजेस मीन टाइम टू डेटा लॉस, तो ये क्या करता है, डेटा लॉस के लिए मीन टाइम को इंक्रीज करता है। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव अप्रोच, जिसको बार बार बदलना पड़ेगा, ये अप्रोच थोड़ा सा महंगा होता है। एक सेकंड, आइए अब बात करते हैं आगे। स्ट्रिपिंग, एक सेकेंड मेथड है स्ट्रिपिंग। देखिए ईच रेड लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेटा स्ट्रिपिंग, प्रत्येक रेड लेवल जो है वो डेटा स्ट्रिपिंग के द्वारा ही कैरेक्टराइज होता है। डेटा स्ट्रिपिंग क्या है, इंटेल्स डिवाइडिंग स्टोरेज इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड स्ट्रिप्स। डेटा स्ट्रिपिंग क्या है, इंटेल डिवाइडिंग स्टोरेज, जो स्टोरेज को हम डिवाइड करते हैं इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। भाई हमारे पास कोई स्टोरेज है, उसको हमने इक्वल साइज के ब्लॉक में हमने उसको डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप। कॉन्टिगस स्ट्रिप जो है ऑफ फाइल्स, उसी फाइल का जो कंटिन्यूअस स्ट्रिप होता है, आर टिपिकली प्लेस्ड ऑन सेपरेट डिस्क, उसको हम सेपरेट डिस्क में प्लेस करते हैं। सो दैट रिक्वेस्ट फॉर फाइल डेटा, अगर फाइल डेटा के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो कैन बी सर्विस्ड यूजिंग मल्टीपल डिस्क, हम उसकी सर्विस दे सकते हैं मल्टीपल डिस्क का यूज करके एट वंस, एक बार, व्हिच इंप्रूव्स एक्सेस टाइम, जिससे आपका एक्सेस टाइम इंप्रूव होता है, बढ़ता है। ईच स्ट्रिप प्लेस्ड ऑन सेम लोकेशन, प्रत्येक स्ट्रिप जो है सेम लोकेशन पर होगी, ऑन ईच डिस्क इन द अरे में प्रत्येक डिस्क पर। अब जैसे स्ट्रिपिंग डिस्ट्रीब्यूट्स अ सिस्टम डेटा, आपकी जो स्ट्रिपिंग है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिस्टम डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, तो व्हिच इनेबल्स हाई थ्रूपुट, जो हाई थ्रूपुट को इनेबल करेगा। देन अ सिंगल डिस्क सिस्टम, बिकॉज यानी कि आपके देखिए हाई थ्रूपुट मिलेगा जब आप मल्टीपल डिस्क को यूज करोगे, तो मल्टीपल डिस्क को इनेबल करते हैं हाई थ्रूपुट के लिए, देन सिंगल डिस्क सिस्टम की अपेक्षा कर, बिकॉज डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिस्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि डेटा को हम मल्टीपल डिस्क से साइमल्टेनियसली ही एक्सेस कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड बिट लेवल स्ट्रिपिंग, इसी को बोलते हैं बिट लेवल स्ट्रिपिंग। इन ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग में क्या है कि ब्लॉक ऑफ फाइल आर स्ट्रिप्ड अक्रॉस सेवरल डिस्क, जो ब्लॉक ऑफ फाइल को हम स्ट्रिप करते हैं उससे हम करते हैं सेवरल डिस्क के अकॉर्डिंग, जो सेवरल बहुत सारे डिस्क के आधार पे करते हैं, ये ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग होती है, क्योंकि फाइल का जो ब्लॉक्स ऑफ फाइल में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको वहां से एक्सेस करते हैं। अब रेड लेवल्स क्या है, देखिए एक तो होता है रेड लेवल 0, जिसको बोलते हैं नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग, एक होता है रेड लेवल मिररिंग डिस्क, रेड लेवल 2 इसको बोलते हैं मेमोरी स्टाइल ईसीसी, रेड लेवल 3 इसको बोलते हैं बिट इंटरलीव्ड पैरिटी, एक होता है रेड लेवल यानी कि ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी, एक होता है रेड लेवल 5 ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, एक होता है रेड लेवल 6 P+Q रिडंडेंसी स्कीम, एक होता है रेड लेवल 0+1, दोनों कंबाइन, जीरो आपका 0 लेवल हो गया 1 लेवल, दोनों कंबाइन करके हम यूज करते हैं। तो 8 प्रकार के रेड लेवल्स हैं आपके। तो रेड 0 की बात करें, इसको बोलते हैं नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग, यानी इसमें रिडंडेंट डुप्लीकेसी स्ट्रिपिंग नहीं होती है। देखिए ये क्या करता है, ये डेटा को स्प्लिट करता है अमंग 2 और मोर डिस्क, डेटा को स्प्लिट करेगा 2 या 2 से ज़्यादा डिस्क। इसका यूज हम क्या करते हैं, इट यूजेज स्ट्रिप्ड डिस्क अरे विद नो रिडंडेंसी,
ये डिस्क अरे को स्ट्रिप करेगा, बट नो रिडंडेंसी, बिना रिडंडेंसी के साथ। रेट लेवल 0 का इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड डज नॉट इनक्योर स्टोरेज को इनक्योर करके चलता है। एंड स्टोरेज ओवरहेड टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेशन, अगर स्टोरेज ओवरहेड होता है तो फॉल्ट जो आता है उसको टॉलरेट भी करता है, तो फॉल्ट टॉलरेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हेडेक बढ़ रहा है, डेटा का स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका ओवरहेड बढ़ रहा है, जैसे सिरदर्द जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको टॉलरेट करता है। रेट 0 क्या है? सिस्टम विद एंड डिस्क परफॉर्म रीड्स, अगर हम एंड डिस्क आपकी रीड हो रही है, परफॉर्म हो रही है, एंड राइट अ रेट अप ऑफ एन टाइम्स, और एन टाइम्स आपका रेट अप हो रहा है, यानी आपका डेटा राइट हो रहा है, तो ग्रेटर देन दैट ऑफ सिंगल डिस्क, तो सिंगल डिस्क से ज़्यादा होगा। रेट 0 सिस्टम आर एप्रोप्रिएट फॉर सिस्टम्स वेयर हाई परफॉर्मेंस एंड लो कास्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी, यानी रेट 0 सिस्टम जो है बहुत एप्रोप्रिएट अप्रोच है फॉर सिस्टम के लिए, वेयर हाई परफॉर्मेंस, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस है, लो कास्ट है, आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की अपेक्षा कर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रेट 0 लेवल। देखिए ये आपकी, देखिए आप देखिए A B C D E F G H I J K M N O एक्सेट्रा, तो ये आपकी नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग है। मैंने यहाँ पे फिगर बनाई, सब डिस्क लगी हुई, देखिए मल्टीपल डिस्क है आपकी। तो रिलायबिलिटी प्रॉब्लम क्या है कि नो मिररिंग आर पैरिटी बिट्स, कोई पैरिटी बिट्स नहीं होती है। इसको इट डज नॉट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेशन, देखिए फॉल्ट टॉलरेशन को प्रोवाइड नहीं करता ना ये। उसने क्या कहा कि बट डज नॉट इनक्योर स्टोरेज ओवरहेड टू प्रोवाइड फॉल्ट, यानी कि कोई भी फॉल्ट टॉलरेशन को ये अगर स्टोरेज ओवरहेड होता है तो फॉल्ट टॉलरेशन प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। इस लाइन को पढ़िए जो हमने यहाँ पर बताया। अब मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, आपने आज ये जो रेड लेबल है तो आपने देखा, इसको चेक किया, इसको मैंने अभी आपको बताया। और तो मैं कल आपसे बात करूंगा रेड लेबल्स की, कि एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा इसको वर्क करके। रेड लेबल्स अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैंने सिर्फ आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया था रेड लेबल 0 का। तो कल मैं फिर से बात करूंगा इस सारे लेबल्स के बारे में, रेड लेबल्स का। अभी तो मैंने इससे सिंपल ग्रेड आपको बताया, मैं कल रेड लेबल्स के बारे में आपसे फिर से बात करूंगा इसी टॉपिक में। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है रेड लेबल्स। और ये मेरे ख्याल से आप लोग, जहाँ तक मुझे याद है कि शायद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी शायद रेड लेबल्स है, अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से आपको रेड लेबल्स के बारे में, कल मैं जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रेड लेबल्स का ही होगा, तो कल मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा और डिटेल में, कि और थोड़ा सा डीप में जाके बात करेंगे इन सब लेबल्स के विषय में। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये इम्पोर्टेंस है सारे के सारे टॉपिक्स, तो इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। ओके, थैंक यू।